Welcome to LBNCC Lucknow coaching classes in MCQ session. Q1. Which of the following diseases is not spread through the airborne route? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित एयरबॉर्न मार्ग से नहीं फैलता है? करेक्ट आंसर इज कॉलेरा हैजा। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी हैजा जल जनित रोग है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक सभी आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई वायुजनित बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। Q2. Which mosquito acts as the vector for malaria? मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर रोगवाहक वेक्टर का कार्य करता है? A. मेल एनाफोलीज मॉस्किटो नर एनोफेलीज मच्छर। B. फीमेल एनाफोलीज मॉस्किटो B. मादा एनोफेलीज मच्छर। C. ईड्स मॉस्किटो C. एडीज मच्छर D. क्यूलेक्स मॉस्किटो D. क्यूलेक्स मच्छर। करेक्ट आंसर B. फीमेल एनाफोलीज मॉस्किटो B. मादा एनोफेलीज मच्छर। तारांकन मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोइन के कारण होता है जो संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। नर मच्छर पौधों के रस पर भोजन करते हैं और मनुष्यों को नहीं काटते हैं। Q3. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? टाइफाइड किस प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होता है? A. वायरस B. बैक्टीरिया C. प्रोटोजोआ D. फंगी। करेक्ट आंसर इज B. बैक्टीरिया हिंदी B. जीवाणु। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है। यह आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से मल मौखिक फीकल ओरल मार्ग से फैलता है। Which disease is transmitted through contaminated food and water? दूषित भोजन और पानी से कौन सा रोग फैलता है? A. रेबीज B. डेंगी C. कॉलेरा D. एड्स। करेक्ट आंसर इज C. कॉलेरा हिंदी C. हैजा। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण और टाइफाइड वाहन संचारण व्हीकल ट्रांसमिशन मार्ग विशेष रूप से मल पदार्थ से दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोगों के उत्कृष्ट उदाहरण है। रेबीज और डेंगू रोगवाहक जनित है और एड्स मुख्य रूप से रक्त यौन संपर्क या मां से बच्चे में फैलता है। Q. The method of preventing the spread of infection by avoiding close contact with an infected person is called. किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचकर संक्रमण के प्रसार को रोकने की विधि क्या कहलाती है? पूर्ण विराम। सॉल्यूशन इंग्लिश B. क्वारंटीन हिंदी B. संगरोध। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी संगरोध क्वारंटीन एक संचारी रोग के संपर्क में आए लोगों को अलग करने और उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है ताकि ये देखा जा सके कि वे बीमार होते हैं या नहीं। ये संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। Q7. Which communicable disease primarily targets the immune system of the human body? कौन सा संचारी रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को निशाना बनाता है? पूर्ण विराम। Q. The causative agent of the common cold is typically a सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड का कारक जीव आमतौर पर एक है। पूर्ण विराम। इंग्लिश B. वायरस हिंदी B. विषाणु। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी सामान्य जुकाम ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण है जो अक्सर राइनोवायरस एक प्रकार का विषाणु के कारण होता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक स्वयं सीमित होने वाला रोग है। A non-living object, like a contaminated doorknob or towel, that can transmit infection is known as एक निर्जीव वस्तु, जैसे दूषित दरवाजे का हैंडल या तौलिया जो संक्रमण फैला सकती है, क्या कहलाती है? पूर्ण विराम। सॉल्यूशन इंग्लिश C. फोमाइट हिंदी C. फोमाइट। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी एक फोमाइट एक निर्जीव वस्तु है जो संक्रामक एजेंटों रोगाणुओं को एक मेजबान होस्ट से दूसरे में प्रसारित करने में सक्षम होती है। Q9. रेबीज इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू। रेबीज किस माध्यम से फैलने वाला रोग है? A. मॉस्किटो बाइट B. एनिमल बाइट
C. Contaminated water. D. Airborne droplets. Correct answer is animal bite. हिंदी B. जानवर का काटना सॉल्यूशन इंग्लिश B. Animal bite. हिंदी B. जानवर का काटना। तारांकन स्पष्टीकरण हिंदी रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, चमगादड़, रैकून आदि की लार के माध्यम से आमतौर पर काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह एक उत्कृष्ट जूनोटिक पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है। Q10. The first successful vaccine developed by Edward Jenner was for which disease? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित पहला सफल टीका किस रोग के लिए था? A. पोलियो B. स्मॉल पॉक्स C. मीजल्स D. ट्यूबरकुलोसिस। करेक्ट आंसर इज B. स्मॉल पॉक्स हिंदी B. चेचक स्मॉल पॉक्स स्पष्टीकरण हिंदी एडवर्ड जेनर ने 1796 में हल्के चेचक काउपॉक्स विषाणु का उपयोग करके चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए दुनिया का पहला सफल टीका विकसित किया था। चेचक एकमात्र मानव रोग है जिसे एक बड़े टीकाकरण अभियान के माध्यम से विश्व स्तर पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। We will keep your trust as best we can and handle your case all the time. यहाँ आपके तारांकन YouTube वीडियो के एंडिंग आउट्रो के लिए एक साफ सुथरा प्रोफेशनल और प्रभावी तारांकन हिंदी स्क्रिप्ट तारांकन दी गई है जिसे आप हर क्विज टाइम वीडियो के अंत में बोल सकते हैं। चेक मार्क YouTube आउट्रो स्क्रिप्ट हिंदी LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का क्विज टाइम पसंद आया होगा और आपने नई चीजें सीखी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे तारांकन लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तारांकन शेयर करें ताकि वह भी इससे फायदा उठा सके। हमारी LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस से जुड़े ऐसे ही और क्विज नोट्स और गाइडेंस पाने के लिए हमारे चैनल को तारांकन सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए तारांकन बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्विज टाइम में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। LBNCC लखनऊ, योर सक्सेस आवर मिशन।